Yes, ma'am. Everyone, how are you all? I am fine, ma'am. What Fine, about ma'am. you? Fine, Yes, ma'am. ma'am. And what about you? I'm also fine, beta. Thank you, and I welcome you in this session. Okay, students. So आज के सेशन में हम सभी चैप्टर 5 से पार्टिकल्स पढ़ेंगे वोकैबुलरी जंक्शन के टॉपिक. ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर अ बुक. आपका टॉपिक क्या है? 2 पार्ट्स ऑफ वर्ब. बेटा सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी है अभी? No, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, दिख गई. ओके, Yes, तो ma'am. हम स्वयं के लाइन से शुरू करते हैं. He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed in the flower bed. Then he climbed up high on the garden wall. बेटा सभी अपना माइक ऑफ रखेंगे, जिससे हम पूछेंगे वही माइक ऑन करेगा. आवाज बहुत आ रही किसी के यहाँ पे. तो आपने देखा यहाँ पे गॉट इज मेन वर्ड. गॉट आउट अगर हम देखें, लुक एट द वर्ड गॉट आउट. यहाँ पे गॉट इज मेन वर्ड, बट आउट इज प्रीपोजिशन, है ना. ऐसे ही लैंडेड इन, लैंडेड आपका मेन वर्ब है, इसके साथ प्रीपोजिशन इन लगा हुआ है ना. नेक्स्ट क्लाइम्ड अप, क्लाइम्ड मेन वर्ब एंड प्रीपोजिशन अप लगा हुआ है. So the words in bold are 2 parts of verb. जो बोल्ड में जो वर्ड दिए हुए हैं ये क्या है? 2 parts of verb. And they are made up of a verb and a particles. जो 2 parts of verb होते हैं वो verb plus particles से बने होते हैं. And the particles can either be a preposition or an adverb. जो particles हैं वो preposition भी हो सकते हैं या फिर adverb भी हो सकते हैं. ओके बेटा, समझ में आ रहा है सभी को? महक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपने देखा Yes, है ma'am. गॉट आउट, गॉट के साथ आउट जो कि पार्टिकल यूज किया गया. अभी पार्टिकल एडवर्ब भी हो सकता है या फिर प्रीपोजिशन भी हो सकता है. और आप यहाँ सारे वर्ड्स देख रहे हैं, एग्जांपल्स गॉट आउट, लैंडेड इन, क्लाइम्ड अप. इसमें आउट, इन, अप, दीज आर पार्टिकल्स, है ना. और ये प्रीपोजिशन से बने हैं. समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सभी को 2 पार्ट्स ऑफ वर्ब समझ में आ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. These words are 2 different patterns. अब इनको हम यूज, इन वर्ब को हम 2 अलग अलग पैटर्न से यूज करते हैं. When the particles can be moved. देखिए कभी कभी पार्टिकल्स जो है वो वर्ब के साथ 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 चलते हैं, और कभी कभी क्या होता है ये पार्टिकल्स जो है वो मूव हो जाते हैं. तो लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. प्लीज टर्न ऑफ द लाइट. विच वर्ड इज वर्ब इन दिस सेंटेंस? दीपिका, यू टेल. प्लीज टर्न ऑफ द लाइट. विच वर्ड इज वर्ब? दीपिका, ऑन द माइक. Yes, ma'am. चल बेटा, विच वर्ड इज वर्ब? Ma'am, turn. टर्न. ओके सिद्धात्री, व्हाट डू यू थिंक? सिद्धात्री, आवाज आपके यहाँ पे नहीं जा रही है मेरी. बेटा महक, यू टेल. Ma'am, turn. टर्न. Ma'am, turn. यस. दीपिका भी साइलेंट हो जाए प्लीज. तो टर्न आपका मेन वर्ब है एंड ऑफ जो है वो पार्टिकल्स हैं. क्लियर हो रहा है ना? Yes, ma'am. अब यहाँ पे हम देखें तो वर्ब के साथ जो पार्टिकल है वो साथ साथ चल रहे हैं, है ना. लेकिन सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं. श्योर आई विल टर्न इट ऑफ. अब यहाँ पे पार्टिकल्स को मूव किया गया. तो अब जब पार्टिकल्स को हम मूव करते हैं तो मेन वर्ब एंड पार्टिकल्स के बीच में इट लगा दिया. टर्न इट ऑफ. तो इस सेंटेंस में पार्टिकल्स को मूव किया गया. फर्स्ट सेंटेंस में पार्टिकल्स वर्ब के साथ साथ चल रहे हैं एंड सेकेंड सेंटेंस में पार्टिकल को मूव किया गया. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Here the verb is turned and the particle is off. Did you notice that even when the particles is moved and it comes in between? जैसे ही पार्टिकल्स को मूव किया गया, वर्ब एंड पार्टिकल्स के बीच में इट आ गए. बेटा अविरल अपना वीडियो ऑन करिए. अविरल, कोई भी वीडियो ऑफ नहीं रखेगा. प्रिया अपना वीडियो ऑन करिए. Ma'am, मेरा ऑन है. नेटवर्क नहीं होगा फिर. Ma'am, on है video. Okay, next. So in the meaning remains the same. So turn off is a 2 part of verb where the particle can be moved.
लेट अस लुक सम मोर एग्जांपल्स। आइए और सारे एग्जांपल्स देखते हैं। अब जहां पे वर्ब के साथ पार्टिकल्स आएंगे बेटा, तो उसका मतलब भी डिफरेंस होगा, स्पेशल मीन्स निकलेगा उसका। समझ में आ रहा है सभी को? Yes, ma'am. लुक एट द फर्स्ट वर्ड, ब्रिंग बैक। ब्रिंग इज मेन वर्ब। अब बैक आपका पार्टिकल है ना? अब ब्रिंग बैक अगर हम साथ साथ यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है? रीइंट्रोड्यूस समथिंग। रीइंट्रोड्यूस समथिंग, किसी चीज को फिर से इंट्रोड्यूस करना, परिचय करवाना किसी चीज से। समझ में आ रहा है ना? जैसे Yes, टीचर, द टीचर reintroduced about the particles to the students। टीचर ने बच्चों को पार्टिकल्स के बारे में फिर से इंट्रोड्यूस करवाया, फिर से बताया। तो यहाँ पे हमने क्या ब्रिंग बैक आप यूज करेंगे। लेट्स ब्रिंग बैक अबाउट द पार्टिकल्स। आइए हम रीइंट्रोड्यूस करते हैं पार्टिकल्स के बारे में। समझ आ गया सभी को ना? Yes, ma'am. तो जब भी रिमेम्बर, जब भी हमें पार्टिकल्स का यूज करना है वर्ब के साथ, तो वो स्पेशल मीनिंग दिखाएंगे। ओके, एग्जांपल, आफ्टर मच डिबेट द कमिटी ब्रॉट द ओल्ड रूल्स बैक। मतलब कई सारे झगड़े होने के बाद कमिटी ने ये सारे जो ओल्ड रूल्स थे उनको ब्रिंग बैक, मतलब फिर से लाया गया, फिर से दोहराया गया। अरुण बेटा फोन लेके दौड़े नहीं, प्लीज बैठ जाइए एक जगह पे। नेक्स्ट, कॉल ऑफ। कॉल इज मीन वर्ब एंड पार्टिकल इज ऑफ। अब इन दोनों का मतलब क्या निकलता है? टू कैंसिल। कॉल ऑफ अगर हम अलग अलग देखेंगे तो दूसरा मीन्स होगा, लेकिन जहां पे ये काल के साथ पार्टिकल्स एक साथ यूज किए जा रहे हो तो इनका मतलब भी डिफरेंट होगा, स्पेशल होगा। अब देखिए, कॉल ऑफ का मीन्स होता है टू कैंसिल, मतलब कैंसिल कर देना, कॉल ऑफ। We call the first party off after the suitcase was found in ditch। समझ में आ रहा सभी को अंश? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट आता है ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ मीन्स टू ऑफर अ लिफ्ट। टू ऑफर अ लिफ्ट, किसी को लिफ्ट देना। माई मदर अग्रीड टू ड्रॉप मी ऑफ एट द कंसर्ट। नेक्स्ट आपका फाइंड आउट। फाइंड आउट, टू डिस्कवर और गेट इंफॉर्मेशन। टू डिस्कवर और गेट इंफॉर्मेशन मतलब मैम किसी को इंफॉर्मेशन देना। नहीं, टू डिस्कवर नहीं होता खोजना, क्या? इंफॉर्मेशन लेना, फाइंड आउट करना, देना नहीं होगा, पूछना पाना होगा। ओके, फाइंड आउट करना, डिस्कवर और गेट इंफॉर्मेशन। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Did you find out the last date for submitting the form? क्या आपको पता चला कि फॉर्म का जो सबमिशन का जो लास्ट डेट है वो कब है? तो पता चलने के लिए हम यूज करते हैं फाइंड आउट। ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट, फिल अप। फिल अप, मेक समथिंग फुल। मेक समथिंग फुल मतलब किसी चीज को भरना। फिल एट द बकेट अप लेफ्ट वी रन आउट ऑफ वाटर, है ना? नेक्स्ट शब्द है गिव बैक। गिव बैक मीन्स क्या होता है? रिटर्न। मैम दोबारा चले जाना। मैम रिटर्न। रिटर्न करना मीन्स वापस करना। ओके, आई होप राहुल गिव्स माई बुक बैक सून, मतलब मुझे आशा है कि राहुल मेरी बुक जल्दी ही वापस कर देगा। गिव बैक। क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट, मेक अप। मेक अप मीन्स to invent an excuse or a story। to invent an excuse or a story। invent means खोजना, कोई स्टोरी या कोई माफी बनाना, बहाना करना, मेकअप। सुधा इज वेरी गुड एट मेकिंग अप एक्सक्यूजेस। सुधा को एक्सक्यूजेस बनाना मतलब बहाना करना में, बहाने करने में वो बहुत अच्छी है, बट इट रियलिटी शी इज जस्ट लेजी। वास्तविकता क्या है कि वो लेजी है, इस वजह से बहाने करती है। क्लियर ना? तो मेकअप मीन्स क्या होता है? टू इन्वेंट एन एक्सक्यूज और स्टोरी मतलब बहाना बनाना। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लुक एट द नेक्स्ट पैसेज, पिक अप। पिक अप, टू कलेक्ट समबॉडी, किसी चीज को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, पिकअप।
My dad often forget to pick me up after school. मतलब किसी को पिक करना, किसी को लेना. My dad often forget to pick up after school. To pick up me after school. हमेशा डैड भूल जाते हैं मुझे स्कूल से लाना. क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट आपका है सेट अप. सेट अप टू अरेंज और इंस्टॉल समथिंग. टू अरेंज और इंस्टॉल समथिंग, किसी चीज की अरेंजमेंट कैसे करना. द शोरूम वाज सेट अप इन अ क्रिसमस थीम. नेक्स्ट शट डाउन. शट डाउन मतलब क्लोज करना. The movie theater near our school is quite old. They are planning to shut it down. Clear है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखते हैं when the particles cannot move. जब particles को हम move नहीं कर सकते, मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे, तब क्या होगा? Many students drop out. अभी आपने देखा इस सारे एग्जाम्पल्स में क्या था. अब पिकअप की बात करें तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. सभी लोग ध्यान से देखें एग्जाम्पल पिकअप वाला. My dad often forget to pick me up. मैम स्क्रीन दिख रहा है. बेटा दीपिका आप बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही हो. आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा. बाकी सब बच्चों को दिख रहा है ना. महक आपको एक बुक दिख रही है स्क्रीन पे. Yes, ma'am. यस बेटा. दीपिका आपके यहाँ प्रॉब्लम है नेटवर्क की. आप देखिए बेटा पिक अप में हम बात करें तो पिक और अप के बीच में मी यूज किया. यहाँ पे पार्टिकल्स को मूव करवाया गया वर्ब के साथ. एकदम वर्ब के जस्ट आफ्टर हमने पार्टिकल्स नहीं यूज किया है इस सेंटेंस में. समझ आ गया? Yes, ma'am. लेकिन लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल. यहाँ पे देखते हैं मेनी स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेस. अब आप देखिए मेनी स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट. अब यहाँ पे ड्रॉप आउट को साथ साथ ही यूज किया गया. यहाँ पे पार्टिकल्स को हमने मूव नहीं किया है, अलग नहीं किया है. वर्ब से पार्टिकल को अलग नहीं किया गया है, एक साथ ही यूज किए जा रहे हैं, है ना. कि मेनी स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज. मतलब ड्रॉप आउट मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा कि चले जाना, छोड़ देना. मतलब कई सारे स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज कम थे. रिसोर्सेज की कमी से, लैक मीन्स होती है कमी. क्लियर? समझ में आया बेटा सभी को ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हैव यू एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. बेटा जहाँ भी कोई चीज टॉपिक समझ में नहीं आएगी आप पूछ सकते हैं. ओके Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा. Here the verb is drop and the particle is out. अभी अपने सेंटेंस देखा. Many students drop out of due to lack of resources. Which word is verb in this sentence? Siddharthi? Drop. Yes, tell बेटा सिद्धार्थी. Ma'am. अरुण? Ma'am, lack of resources. नहीं, आपको ये बताना है. Look the sentence again. Many students drop out of school due to lack of resources. Which word is verb? इतनी देर से समझाया जा रहा है मीन्स आप ध्यान नहीं दे रहे इसका मतलब. Ma'am, lack of resources. नो. Ma'am, drop. यस बेटा, आंसर वेरी गुड. ड्रॉप होगा. ड्रॉप आपका वर्ब है, मेन वर्ब. मतलब कई सारे बच्चों ने छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया. ड्रॉप आपका यहाँ पे मेन वर्ब होगा. एंड आउट जो है वो पार्टिकल्स है. आप पढ़ रहे हैं 2 पार्ट्स ऑफ वर्ब के बारे में. So here the verb is drop and the particle is out. However, if the particle is moved, अगर हम पार्टिकल को वर्ब से अलग करें, हटाएं, the meaning of the verb changes completely. तो वर्ब का जो मतलब है पूरा अलग हो जाएगा, इसका मतलब भी चेंज हो जाएगा. अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया है ना. जब वर्ब के साथ पार्टिकल हम यूज करते हैं तो डिफरेंट मीनिंग होता है उसका, है ना. जैसे अभी हमने बताया कॉल ऑफ. अब
कॉल के साथ पार्टिकल ऑफ यूज किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? कॉल ऑफ मीन्स, महक, कॉल ऑफ मीन्स मैम टू कैंसिल, टू मैम टू कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल कर देना। और अगर हम अलग से कॉल मीन्स यूज करेंगे तो कॉल मीन्स बुलाना हो जाएगा, है ना? लेकिन कॉल ऑफ मीन्स होता है कैंसिल करना। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इफ द पार्टिकल इज मूव, अगर पार्टिकल को मूव करवाया जाता है, वर्ब से अगर अलग अलग किया जाता है, तो दैट द मीनिंग ऑफ द वर्ब चेंजेस कंप्लीटली, तो वर्ब का मतलब भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो ड्रॉप आउट इज टू पार्ट ऑफ वर्ब वेयर पार्टिकल कैन नॉट बी मूव। अब ड्रॉप आउट यहाँ पे हम साथ साथ यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका मीन्स जो है वो चेंज नहीं होगा। और जब अगर हम इसको अलग कर देंगे तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा, है ना? यस मैम। ओके, लुक एट द अदर एग्जांपल्स, टू पार्ट्स ऑफ वर्ब मीनिंग एंड एग्जांपल्स। अब देखें यहाँ पे आस्क अराउंड, आस्क के साथ अराउंड पार्टिकल यूज किया गया। मीनिंग क्या होता है इसका? आस्क डिफरेंट पीपल। व्हाट द मीनिंग ऑफ आस्क अराउंड? Ask different people. आस्क डिफरेंट पीपल, मतलब अलग अलग लोगों से पूछना। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैड टू आस्क अराउंड टू गेट द राइट डायरेक्शन टू द फंक्शन हॉल। आई हैड टू आस्क अराउंड मतलब मैंने पूछ रखा, मैंने पूछा था डिफरेंट पीपल से द राइट डायरेक्शन ऑफ द फंक्शन हॉल। फंक्शन हॉल का सही दिशा क्या है? तो क्लियर हो गया होगा ना आस्क अराउंड का मीन्स क्या हुआ? यस मैम, यस मैम। देखते हैं, बम्प इनटू, व्हाट द मीन ऑफ बम्प इनटू? बम्प आपका मेन वर्ब हुआ, इनटू पार्टिकल्स हुए, एंड मीनिंग ऑफ बम्प इनटू मीट बाय चांस। मीट बाय चांस किसी से अचानक से मिल जाना। बम्प इनटू अचानक से किसी से मिल जाना। समझ में आया ना? Yes ma'am. यस मैम। एग्जाम्पल्स है, I bumped into my former class teacher at the supermarket। मतलब मैं अपने पहले वाली क्लास टीचर से मैंने मिला सुपरमार्केट में। अब बम्प इनटू मतलब अचानक से मिल गया, है ना? सडनली। क्लियर? Yes ma'am. यस अब मैम। अगर हम चाहते हैं, अगर हमें यहाँ पे टू पार्ट ऑफ वर्ब ना यूज करना होता तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते थे, I suddenly met to my former class teacher at the supermarket। हम सडनली भी यूज कर सकते थे ना, मैं अचानक से मिल गया। लेकिन हम यहाँ पे टू पार्ट ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं इसी वर्ड को शो करने के लिए, इसी सेंस को दिखाने के लिए, अचानक से मिलना, इसी चीज को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे बम्प इनटू यूज किया। I bumped into my former class teacher। मैं अचानक से मिल गया। तो है ना डिफरेंट? Yes ma'am. यस मैम। ओके, नेक्स्ट, cheer up। cheer up means become happier, मतलब खुश हो जाना। cheer up and enjoy the party, she asked। मतलब खुश हो जाओ और पार्टी को एंजॉय करो, उसने कहा। नेक्स्ट, focus on। focus on means concentrate। concentrate means Ma'am, सावधान। कंसंट्रेट मीन्स होता है ध्यान केंद्र करना, ध्यान को केंद्रित करना, ध्यान देना, है ना? तो फोकस ऑन मीन्स कंसंट्रेट। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन द सेंट्रल प्रॉब्लम इफ दे वांटेड टू फाइंड द सॉल्यूशन। अभी आपने बेटा पहले भी कई एग्जांपल्स पढ़े और अभी भी एग्जांपल्स देख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? हु विल टेल मी? दोनों में हमने टू पार्ट ऑफ वर्ब पढ़ा, बस दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले वाले एग्जांपल्स में और अभी वाले एग्जांपल्स में डिफरेंसेस क्या है? हु विल टेल मी? हरी अप। महक? Ma'am, in the first example, the two-part verb is for a be, but in this
two-part verb. The verb is meet, and in the first two-part of verb meaning different, but in this two-part verb the meaning is same. देखिए फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे हम पार्टिकल्स को मूव करवा रहे हैं, है ना। अब शट डाउन यहाँ पे एक साथ में यूज किया, लेकिन सेंटेंस में देखिए द मूवी थिएटर नियर आवर स्कूल इज क्वाइट ओल्ड, दे आर प्लानिंग टू शट इट डाउन। अब यहाँ पे पार्टिकल्स जो वर्ब के साथ आए हैं इनको मूव करवाया गया, और जब पार्टिकल्स जो है वो मूव कर जाते हैं तो इसका मतलब अलग हो जाता है। शट इट डाउन मतलब इसको बंद कर दो, क्लियर हुआ। लेकिन वाइल आप इधर देखते हैं यहाँ पे चीयर अप, अब यहाँ पे टू पार्ट्स ऑफ वर्ड मींस पार्टिकल्स जो है वो एक साथ चल रहे हैं, इनको हम मूव नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब सेम रहेगा। चीयर अप खुश हो जाना, चीयर अप एंड एंजॉय द पार्टी। अब चीयर के साथ पार्टिकल अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया गया। समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ही गेट बैक मीन्स होता है रिटर्न करना। द पिकनिक पार्टी शुड गेट बैक बिफोर डस्क, द पिकनिक पार्टी शुड गेट बैक बिफोर डस्क, मतलब पिकनिक पार्टी जो थी उसको रिटर्न हो जाना चाहिए, मीन्स वापस आ जाना चाहिए डस्क होने से पहले। डस्क मीन्स शाम, मीन्स द टाइम ऑफ सनसेट, है ना। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट आता है गिव अप। अब आपने इस वर्ड को तो अक्सर यूज किया होगा, गिव अप। गिव अप मीन्स स्टॉप ट्राइंग, किसी चीज को कोई कोशिश करना अगर हम छोड़ दें या फिर कोई अपनी बैड हैबिट छोड़ दे तो इसका मतलब होता है गिव अप, छोड़ देना या प्रयास करना छोड़ देना। He is not kind of man to give up so easily. वो इस तरीके का पर्सन नहीं है जो इतनी आसानी से हार मान ले, कोशिश करना छोड़ दे। क्लियर? या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई गेव अप टू टीच एनीवन, मतलब किसी को चिढ़ाना मैंने छोड़ दिया है ना। Yes, ma'am. ग्रो अप मीन्स होगा बिकम एन एडल्ट, वेरी इजी। ग्रो अप, बिकम एन एडल्ट। आई विश आई कुड ग्रो अप एंड बी लाइक माई मदर, मतलब मैं विश करती हूँ कि मैं बड़ा हो जाऊं, अपनी माँ जैसा बनूं। लुक फॉर मीन्स सर्च करना, किसी चीज को ढूंढना। द शर्मन्स आर लुकिंग फॉर न्यू ड्राइवर, शर्मन जो है मतलब ढूंढ रहे हैं, नया ड्राइवर ढूंढ रहे हैं। लुक फॉर मतलब सर्च करना। आई एम लुकिंग फॉर द की ऑफ माई कार, मैं अपनी कार की चाबी ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई इंग्लिश टीचर, मैं अपने इंग्लिश टीचर को ढूंढ रहा हूँ, है ना। तो लुकिंग फॉर मीन्स होता है सर्च। ओके, समझ आ गया? Yes, ma'am. स्टेप फॉरवर्ड मीन्स ऑफर हेल्प, किसी को हेल्प ऑफर करना। मेनी कॉर्पोरेट हैव स्टेप फॉरवर्ड टू स्पॉन्सर आवर कॉज। तो बेटा अब आप लोग क्या करेंगे, पे एक नोटेबल पॉइंट है, फॉर वर्ब लाइक चीयर अप, गेट बैक, मूविंग द पार्टिकल चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल चीयर अप टू बिकम हैप्पियर। अब देखिए चीयर अप एक ऐसा पार्टिकल वर्ब है जहाँ पे देखिए एक मतलब इसका क्या निकलता है, यहाँ पे पार्टिकल्स को मूव नहीं किया जा रहा है, चीयर के साथ डायरेक्टली अप हम यूज करते हैं, तो इसका मीन्स क्या हुआ, टू बिकम हैप्पियर, खुश हो जाना। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से बोले, चीयर समबॉडी अप, किसी को खुश करना, तो इसका मीन्स क्या हो गया, टू मेक समबॉडी हैप्पियर। क्लियर? Yes, ma'am. अपने आप की खुशी के लिए यूज करते हैं कि खुश हो जाना, हैप्पी हो जाना। लेकिन अगर हम इस तरीके से बोले चीयर समबॉडी अप, तो इसका मीन्स होगा टू मेक समबॉडी हैप्पियर, किसी को खुश करना। समझ में आ गया? Yes, ma'am. तो बेटा today's work is you have to complete the exercise number 1
2 and 3, 1 2 3 4 सारा करना है। ओके, कर लेंगे। Yes, ma'am. फर्स्ट में करना Yes, है ma'am. आइडेंटिफाई द टू पार्ट्स ऑफ वर्ब इन दिस सेंटेंसेस। वेरी इजी, आपको यहाँ पे टू पार्ट्स ऑफ वर्ब को पहचान के अंडरलाइन करना है। कर लेंगे? Yes, है ना? ma'am. Yes, ma'am. Yes, एक्सरसाइज नंबर 2 में Yes, ma'am. choose the correct two parts of verb from the box to complete the sentences। चूज होगा बेटा, यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ये भी कर लेंगे, है ना? Yes, एंड ma'am. थर्ड में Yes, ma'am. fill in the blank with appropriate two parts of verb। यहाँ पे आपको टू Ma'am, पार्ट्स ऑफ वर्ब फिल अप करना है टू कंप्लीट द मैम सेंटेंसेस। फोर्थ वाला बता दीजिए। मैम फोर्थ वाले में क्या करना है? फोर्थ में देखिए, फाइंड आउट 5 मोर टू पार्ट्स ऑफ वर्ब एंड मेक सेंटेंसेस विद देम। आपको अपनी इच्छा से, अपनी चॉइस से कोई 5 और टू पार्ट्स ऑफ वर्ब सर्च करने हैं और उसको सेंटेंसेस में यूज करना है। तो दिस वर्क ma'am. यू हैव टू कंप्लीट इन योर नोटबुक। इसको नोटबुक में करना है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। कर लेंगे? Yes, ma'am. ओके बेटा, हैव यू एनी क्वेश्चन? No, ma'am. No, ma'am. सभी को होमवर्क करके तुरंत सबमिट करना है। आपके पास 2 आवर्स का टाइम है। 2 आवर्स के अंदर आप अपना होमवर्क करके तुरंत सबमिट करिए, मैं तुरंत चेक करूंगी। ओके, ठीक है ना? Yes, ma'am. ओके, Yes, तो ma'am. आज के लिए गुड बाय, टेक केयर एवरीवन।